भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है। ये जिंदगी के लिए एक गाइड है। ये अर्जुन और कृष्ण के बीच बातचीत है। अर्जुन एक योद्धा है जो युद्ध का सामना कर रहा है। कृष्ण उनके सारथी और मार्गदर्शक हैं। ये बातचीत जीवन के संघर्षों के बारे में है। ये हमारे असली स्वरूप को खोजने के बारे में है। ये उद्देश्य और आनंद के साथ जीने के बारे में है। गीता हमें अनंत ज्ञान देती है। गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ये हमें शांति पाने में मदद करती है। ये हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। ये हमें हमारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है। अध्याय 2 गीता का हृदय है। ये शिक्षाओं के लिए मंच तैयार करता है। अर्जुन संदेह और निराशा से भरा है। वो लड़ना नहीं चाहता। कृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं। वो जीवन और मृत्यु की प्रकृति के बारे में समझाते हैं। वो कर्तव्य, धर्म और आत्मा के बारे में बात करते हैं। युद्ध क्षेत्र एक रूपक है। ये हमारे अपने संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। हम सभी आंतरिक संघर्षों का सामना करते हैं। हम सभी में संदेह और भय होते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि दुख अस्थायी है। ये बदलते मौसमों की तरह है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें उनसे अटैच नहीं होना चाहिए। सच्चा सुख हमारे भीतर है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जब हम मोह छोड़ देते हैं तो हमें शांति मिलती है। हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। हम जीवित होने के आनंद का अनुभव करते हैं। कृष्ण आत्मा के स्वरूप का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि हम शरीर या मन नहीं है। हम अनंत प्राणी हैं। शरीर एक वस्त्र की तरह है। मन एक उपकरण की तरह है। असली आत्मा दोनों से परे है। इसे समझने से मोक्ष मिलता है। ये हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। ये हमें साहस और उद्देश्य के साथ जीने की अनुमति देता है। भाग 5 कर्म का मार्ग। कृष्ण कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें परिणामों से अटैच्ड हुए बिना काम करना चाहिए। ये कर्म योग है। ये अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ करने के बारे में है। ये अपने कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के लिए अर्पित करने के बारे में है। जब हम बिना मोह के काम करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। हम देने के आनंद का अनुभव करते हैं। हम सभी के कल्याण में योगदान करते हैं। भाग 6 वैराग्य की शक्ति। वैराग्य का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब स्पष्टता और ध्यान के साथ काम करना है। इसका मतलब है ईगो की कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ देना। जब हम डिटैच्ड होते हैं तो हम सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होते हैं। हम सभी स्थितियों में स्थिर रहते हैं। ये वैराग्य आंतरिक शांति लाता है। ये हमें चिंता और बेचैनी से मुक्त करता है। ये हमें जीवन का पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति देता है। भाग 7 ज्ञान योग। कृष्ण ज्ञान के महत्व के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा ज्ञान अपने असली स्वरूप को जानना है। ये वास्तविक और अवास्तविक के बीच के अंतर को समझने के बारे में है। ये दुनिया के भ्रम से परे देखने के बारे में है। ज्ञान स्पष्टता और उद्देश्य लाता है। ये हमें सही चुनाव करने में मदद करता है। ये हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। भाग 8 अपने भीतर शांति खोजना। गीता की शिक्षाएं अपने भीतर शांति पाने के बारे में है। ये हमारी असली क्षमता को महसूस करने के बारे में है। ये अर्थ और उद्देश्य से भरा जीवन जीने के बारे में है। जब हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। हम जीवित होने के आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। भाग 9 गीता के ज्ञान को जीना। गीता का संदेश कालातीत है। इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ये जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। हम अपने भीतर शांति पा सकते हैं। हम उद्देश्य और आनंद के साथ जी सकते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सभी किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम सभी में एक संपूर्ण जीवन जीने की क्षमता है।